हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर को। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। आप लीनियर पॉलिनोमियल को समझ चुके हैं। आप ये भी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। आप ये भी जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये तीनों क्लियर हो चुकी हैं आपको मालूम है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ होते हैं। जब हम ग्राफ समझ रहे थे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का, तो हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 1 ज़ीरो होता है या एक वैल्यू निकलती है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 से ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं हो सकते हैं, मतलब 4, 5, 6 नहीं हो सकते हैं। 3 तक हो सकते हैं, मतलब 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई ज़ीरो ही ना हो। ठीक है, ओके। आज की क्लास में पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर हमारे पास 1 ज़ीरो हो तो हम बाकी 2 ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल से आपको ये बात समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4। ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्यूबिक इसलिए है बिकॉज इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। अगर आपको डिग्री नहीं क्लियर हो, देखिए यहाँ देखिए, वेरिएबल की पावर मतलब x की पावर 3 है और यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है। तो इन दोनों वेरिएबल की पावर्स में बड़ी पावर कौन सी है? 3। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इसीलिए हम इसको क्यूबिक बोलते हैं। इसी क्यूबिक के बारे में बात कर रहा था कि इसके मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ होते हैं। ओके, तो अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं आपको एक फैक्टर बता दूं, मैं बोलूं दैट x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अगर इस पॉलिनोमियल का मुझे एक फैक्टर मिल जाए तो मैं दूसरे 2 फैक्टर्स कैसे पता कर सकता हूँ? क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के शायद 3 फैक्टर्स होंगे और 3 ज़ीरोज़ होंगे। मुझे एक फैक्टर मिल चुका है, तो बाकी फैक्टर मैं कैसे पता करूँगा और फिर बाकी ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करूँगा? ठीक है, देखिए कैसे फाइंड करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इसके आगे बताता हूँ कि कैसे ज़ीरोज़ फाइंड करने होते हैं। स्क्रीन पर ज़रा जगह कम है, इसलिए मैं इसको इरेज करके बताता हूँ। ओके, ये थी क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो हमें फैक्टर मालूम है वो x माइनस 1 है। अगर आप इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के और भी फैक्टर्स पता करना चाहते हैं या और ज़ीरोज़ पता करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, x माइनस 1 को बोलें कि वो इसको डिवाइड कर दे। हम इसको डिवाइड करने वाले हैं x माइनस 1 से। ठीक है, ओके। जब भी पॉलिनोमियल्स का डिवीजन आपको करना हो तो देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। आप इस पॉलिनोमियल को, ये डिवाइज़र है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको आप ये चेक करो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, मतलब x देख लीजिए पहले है और कांस्टेंट टर्म बाद में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर कांस्टेंट पहले होता, x बाद में होता, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ना होती, हमें उसको सही करना पड़ता। यहाँ देख लीजिए, x की पावर 3 पहले है, x की पावर 2 बाद में है और कांस्टेंट टर्म लास्ट में है। तो आप देखेंगे वेरिएबल की बड़ी पावर पहले है, वेरिएबल की छोटी पावर बाद में है और कांस्टेंट टर्म बिल्कुल लास्ट में है। ये भी सही ऑर्डर में है, मतलब सब कुछ सही है। अब क्या करना है, अब यहाँ का फर्स्ट नंबर उठाइए जो कि x है, और यहाँ का फर्स्ट टर्म उठाइए जो कि 3x क्यूब है। अब आप ये सोचिए कि इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको 3x क्यूब मिल जाए। सोचिए, x को किससे आप मल्टीप्लाई कर दें कि आपको 3x क्यूब मिल जाए। तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये 3 पाने के लिए, और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों x की पावर ऐड हो जाएंगी। इस x की पावर 2 है, इस x की पावर कुछ नहीं दिख रही तो 1 है, तो 1 और 2 पावर ऐड होकर 3 आ जाएगा। मतलब आपको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ओके, ये हमने रफ में चेक कर लिया, तो इसी 3x स्क्वायर को यहाँ लिख दीजिए। समझ गया ना? ओके, अब क्या करेंगे, अब 3x स्क्वायर x को मल्टीप्लाई करेगा तो 3x क्यूब आ जाएगा, और 3x स्क्वायर माइनस 1 को करेगा तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। अभी आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और आप जब भी डिवाइड करते थे तो आपको पता है कि अब डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। जब भी सब्ट्रैक्शन करना हो तो जो नंबर नीचे लिखा है उसके साइन चेंज कर देने होते हैं। अब ये माइनस प्लस बन चुका है, और अब ये प्लस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब बन चुका है। अब देखिए, प्लस 3x क्यूब और माइनस 3x क्यूब ये 0 बन जाएगा। ये है माइनस 7x स्क्वायर और ये है प्लस 3x स्क्वायर। दोनों में x स्क्वायर है, मतलब दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं।
लेकिन ये है -7x², ये है +7x², दोनों का साइन डिफरेंट है, इसलिए सब्ट्रैक्ट होंगे ये और बचेगा 4x²। सब्ट्रैक्शन के बाद बिगर नंबर का साइन लगा दीजिए, बिगर नंबर है 7 तो इसका साइन माइनस आ जाएगा। ओके, ऊपर से आप +4 कॉपी कर लीजिए। अब एक बार फिर वही करना है, यहाँ का फर्स्ट टर्म x है और यहाँ का फर्स्ट टर्म -4x² है। आप सोचो कि x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ये आ जाए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर माइनस पाना है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 पाने के लिए, और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाएगा। तो आप इस -4x को यहाँ कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब आप देखें -4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² मिल जाएगा, -4x को माइनस से करेंगे तो आपको +4x मिल जाएगा, +4x मिल जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप यहाँ x कर लीजिएगा, ठीक है ना, x हो जाएगा, ये +4x हो गया। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्शन में अब साइन चेंज करना पड़ेगा, ये +4x हो जाएगा -4x, और ये -4x² हो जाएगा +4x², -4x² +4x² कैंसिल, 0 आ गया, +4x -4x 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। क्लियर? ओके, मैं आपको क्या बताने आया हूँ कि इस पॉलिनोमियल का हमें एक फैक्टर मालूम हो गया है, बाकी 2 फैक्टर्स कैसे मालूम करते हैं। ओके, अब जो आपके पास क्वोशंट आया है ना, ये आपकी हेल्प करेगा बाकी फैक्टर्स और बाकी ज़ीरोस फाइंड करने में। तो चलिए 3x² -4x की हेल्प से हम पता करते हैं बाकी फैक्टर्स और ज़ीरोस। 3x² -4x, आप इसको 0 के इक्वेट कर दीजिए, इन दोनों में कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल लीजिए, x कॉमन है, बचेगा x 3x -4। क्लियर? ओके, अगर आप x को 0 के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, 3x -4 को 0 के इक्वेट करेंगे तो आप देखें 3x की वैल्यू हो जाएगी 4 और x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ और आ गए हैं, एक ज़ीरो आ गया है 4/3 और एक ज़ीरो आ गया है 0 खुद एक ज़ीरो बन गया है। हमारे पास फैक्टर क्या था, जो फैक्टर गिवन था, ये फैक्टर गिवन था। अगर आपको इसकी हेल्प से 0 फाइंड करना है तो इस फैक्टर को आप 0 के इक्वेट कर दो, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो वो जो पॉलिनोमियल थी 3x³ -7x² +4x, हमारे पास उस पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ आ गए हैं, एक 0 1 ये ऑलरेडी गिवन था, एक 0 आ गया है 4/3, एक 0 आ गया है 0, तो ये 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, ये 3 ज़ीरोज़ हैं। आप देखें ये 0 आपको पहले से गिवन था, ये 0 आपने फाइंड किया और ये 0 आपने फाइंड किया है, तो इनको ज़ीरोज़ बोलते हैं। बीच बीच में मैं फैक्टर्स भी बोल रहा था, फैक्टर किसे बोलते हैं, x -1 एक फैक्टर है, बिकॉज जब ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आ रहा था। ऐसे ही 2 और भी फैक्टर्स हैं, अब मैं बताता हूँ फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आगे आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फैक्टर्स में देखें, एक फैक्टर तो x -1 है और दूसरा फैक्टर ये है 3x -4, जिसको आप 0 के इक्वेट करते हैं, 3x -4। अगर आप 3x -4 से बोलें कि ये पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे, जो हमने ली थी 3x³ -7x² +4, तो ये भी जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तीसरा फैक्टर ये है x, जब x डिवाइड करेगा उस पॉलिनोमियल को तब भी 0 आएगा। तो आपने देखा कि ये फैक्टर्स हैं और जब इन्हीं फैक्टर्स को हम 0 के इक्वेट करते हैं तो ज़ीरोज़ मिल जाते हैं। ज़ीरोज़ का मतलब होता है कि सपोज़ ये 0 है तो इस 1 वैल्यू को अगर हम पॉलिनोमियल में x से रिप्लेस कर देंगे तो वो पूरी पॉलिनोमियल 0 बन जाएगी। अगर हम पॉलिनोमियल में x को 0 से रिप्लेस कर देंगे तो वो पूरी 0 बन जाएगी। अगर हम पॉलिनोमियल में x को 4/3 से रिप्लेस कर देंगे तो वो पूरी पॉलिनोमियल 0 बन जाएगी। आई होप आपको ज़ीरोज़ और फैक्टर्स दोनों की मीनिंग समझ में आ गई है, ठीक है, ओके। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के एक ज़ीरो को पता चल जाए या एक फैक्टर का पता चल जाए तो बाकी 2 ज़ीरोज़ या 2 फैक्टर्स हम पता कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। अच्छा, क्या होगा अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं? आपने ये तो देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो कुछ क्वोशंट आता है, कुछ रिमाइंडर आता है और वहाँ एक रिलेशन बनता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये तो हमने नंबर्स में चेक किया था। अभी ज़रा पॉलिनोमियल्स में चेक करते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो क्या होता है। तो चलिए चेक करते हैं। इसके लिए भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स डिवाइड 3x² + 2x - 4 बाय x + 1। चलिए डिवाइड करते हैं और देखते हैं डिवाइड करने पर क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, 3x² + 2x - 4 को हम x + 1 से डिवाइड करने वाले हैं। x + 1 3x² - 2x + 2x - 4। ओके, मैंने बोला है जब भी आप डिवाइड करोगे पॉलिनोमियल्स को तो पहला रूल ध्यान रखिएगा कि ये दोनों पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ x पहले है, कांस्टेंट बाद में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। x की पावर 2 पहले है, x की पावर 1 वाला टर्म बाद में है और कांस्टेंट टर्म लास्ट में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब क्या करोगे आप
आप यहाँ का फर्स्ट टर्म उठाइए और यहाँ का फर्स्ट टर्म उठाइए। आप सोचिए कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये मिल जाए हमें, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ 3x कॉपी कर लीजिए, तो 3x को x से मल्टीप्लाई करने पर 3x² मिल जाएगा और 3x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3x मिल जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन बदलना पड़ेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, ये प्लस बन जाएगा माइनस। 3x² माइनस 3x² 0 आ जाएगा, 2x माइनस 3x माइनस x आ जाएगा। ऊपर से आप -4 कॉपी कर लोगे। ओके, फिर यहाँ x लिखिए और यहाँ -x लिखिए। ओके, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -x आ जाए, तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब -1 लिख देते हैं यहाँ पर, -1 को x से मल्टीप्लाई करिए और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, -1 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन बदल जाएगा, माइनस बन जाएगा प्लस, माइनस बन जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -x प्लस x और यहाँ -4 + 1 -3 आ जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि इस नंबर को आप डिवाइड कर रहे थे, इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे थे, ये डिविडेंड था। इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे थे, ये डिवाइज़र है। जो ये रिजल्ट आया है ये कोशेंट है और जो नीचे बच गया है दैट इज़ रिमाइंडर। तो ज़रा देखते हैं क्या यहाँ भी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। याद रखिए डिविडेंड है 3x² + 2x - 4, डिवाइज़र है x + 1 और कोशेंट है 3x - 1 और रिमाइंडर है -3। ओके, चलिए नोट कर लेते हैं। कोशेंट है 3x - 1 एंड रिमाइंडर है -3, ठीक है। डिविडेंड क्या था, यहाँ डिविडेंड था 3x² + 2x - 4 और डिवाइज़र था x + 1 और कोशेंट है 3x - 1 और रिमाइंडर है -3, ठीक है। यहाँ डिविडेंड को हम अक्सर px नाम दे देंगे और डिवाइज़र को अक्सर आप gx नाम दे देंगे और रिमाइंडर के लिए अक्सर rx नाम दिया जाएगा और कोशेंट के लिए qx नाम दे देंगे, ठीक है ना। जो आपकी पॉलिनोमियल है उसको आप px नाम देंगे, जिसने उसे डिवाइड किया है मतलब डिवाइज़र ने, तो डिवाइज़र का नाम यहाँ gx रखेंगे क्योंकि ये सब पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल के नाम ऐसे ही रखे जाते हैं, ठीक है। ये अंदर ब्रैकेट में बताता है कि वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है। तो rx मतलब रिमाइंडर, qx मतलब कोशेंट, gx मतलब डिवाइज़र एंड px मतलब ये हमारी पॉलिनोमियल है मतलब डिविडेंड है। यहाँ ज़रा चेक करते हैं क्या यहाँ भी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो हम डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट में रिमाइंडर ऐड करेंगे, देखते हैं क्या ये वैल्यू उसके इक्वल होती है, मतलब क्या यहाँ भी वो चीज़ अप्लाई होती है। ओके, मैं x + 1 को मतलब डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करूँगा कोशेंट से और इसमें ऐड कर दूँगा -3, रिमाइंडर ऐड कर दूँगा। ओके, लेट अस चेक। x को 3x से मल्टीप्लाई करिए, 3x² आ जाएगा। x को -1 से मल्टीप्लाई करिए, -x आ जाएगा। 1 को 3x से मल्टीप्लाई करिए, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए 3x² है, यहाँ लिख लेते हैं 3x² -x + 3x, इन्हें ऐड करने पर आ जाएगा +2x और -1 -3 -4 आ जाएगा। ज़रा मैच कर लीजिए क्या ये डिविडेंड के इक्वल है। यस, ये डिविडेंड के इक्वल आ गया। तो आपने देखा ना कि px की वैल्यू gx इंटू qx + rx के इक्वल आ चुकी है। आपने नोट किया कि px की वैल्यू gx इंटू qx + rx की इक्वल आ गई है। ये जो आपने ऑब्ज़र्व किया है ना, इसी को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ कोशेंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। यहाँ जो रिमाइंडर होता है ना, इस रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से हमेशा छोटी रहती है। सपोज़ डिवाइज़र जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 2 है तो इसकी डिग्री 1 या 0 रहेगी, उससे कम रहेगी। 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। सपोज़ इस डिवाइज़र की डिग्री 3 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, 3 से कम होगी। 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। क्लियर। तो आपने ये एग्जाम्पल देखा था, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको और एग्जाम्पल बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स होती क्या है। तो हमने देखा था कि हमने 2 पॉलिनोमियल्स ली थी, एक थी px, एक थी gx, मतलब एक था डिवाइज़र, एक था डिविडेंड। फिर हमें क्या मिला था, हमें एक कोशेंट मिला था वो qx था, हमें एक रिमाइंडर मिला था जो कि rx था और उसमें ऐसा ऐसा रिलेशन था। क्या रिलेशन था, px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx + rx। ओके, इसी बात को यहाँ लिखते हैं। तो हम लिखते हैं इफ़ px एंड gx आर any two polynomials with gx not equals to 0। यहाँ gx को 0 नहीं ले सकते हैं,
बिकॉज अभी हमें पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करवाना है। तो आप कभी भी किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर देंगे ना तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो हम नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको कभी 0 नहीं लेते हैं। ओके, हमने 2 पॉलिनोमियल्स ली हैं, एक का नाम पी एक्स, एक का नाम जी एक्स है। हमारा पी एक्स बनेगा डिविडेंड, जी एक्स बनेगा डिवाइज़र। तो क्या होता है, हमें 2 और पॉलिनोमियल्स मिल जाती हैं डिवाइड करने पर। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स। एक मिलती है कोशेंट क्यू एक्स और एक मिलती है रिमाइंडर मतलब आर एक्स, सच दैट ये जो पी एक्स होता है ये इक्वल होता है, यहाँ नीचे लिख देते हैं, जो पी एक्स होता है ये इक्वल होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा कि जो रिमाइंडर की डिग्री होती है, रिमाइंडर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ये डिवाइज़र की डिग्री से छोटी होती है। आई होप आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो ये थी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। मैंने इसमें ये भी बोला है कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है ये हमेशा छोटी रहती है डिग्री ऑफ डिवाइज़र से, मतलब डिग्री ऑफ जी एक्स से। हम यहाँ जी एक्स को ही डिवाइज़र बोल रहे हैं। ओके, आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं है तो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लीजिए जो मन में आ रही हो। ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 ले लेते हैं, और चलिए इसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करते हैं हम एक्स, इस बार एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, हमने ये ले लिया है पी एक्स और ये ले लिया है जी एक्स। इसके अंदर चेक करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम। मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूँ ये चीज़ और क्लियर करने के लिए। आप देखना सारी बातें नोट होंगी। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री इससे छोटी रहने वाली है। इसकी डिग्री 1 है, आप देखिएगा रिमाइंडर की डिग्री 1 से कम आएगी, 0 आएगी। ओके, आप बताइए मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाए। जो काम मैं यहाँ रफ में दिखाता था वो मैं भी डायरेक्ट करवा रहा हूँ। आई होप आप समझ पाओगे। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए। x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -1 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस बन जाएगा प्लस, और ये प्लस बन जाएगा माइनस। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 0 आ गया। माइनस एक्स प्लस एक्स, ये भी 0 आ गया। तो अब क्या बचा है, सिर्फ 5 बचा है। क्लियर? ओके, अब बताइए x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 मिल जाए। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि आपको x को किसी से मल्टीप्लाई करें और 5 आ जाए। ये चीज़ इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल हो भी सुन लीजिए। बिकॉज ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 है, यहाँ x की पावर 1 है ना, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। और जो आप अभी सॉल्व करने वाले हो ना, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कुछ है ही नहीं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 0 होती है। बिकॉज यहाँ पर x लगा ही नहीं हुआ है। अगर ज़बरदस्ती आप x लगाओगे तो आप इंटू 1 लिख सकते हो, फिर 1 की जगह x रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि x रेज़ टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो इस तरह से आपने देखा, आप 5 को चेंज करके बस ये लिख सकते हो, और जब ये लिखते हो तो x की पावर क्या आती है, 0, मतलब डिग्री क्या आ गई, 0। तो आपने देखा कि जो डिग्री वहाँ थी उससे यहाँ कम डिग्री आ गई है। जब उससे यहाँ कम डिग्री आ जाएगी तो सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। यही रिमाइंडर है। तो यहाँ पी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 है, यहाँ जी एक्स की वैल्यू x माइनस 1 है, यहाँ क्यू एक्स की वैल्यू 5 है, और यहाँ आर एक्स की वैल्यू क्यू एक्स की वैल्यू x है और आर एक्स की वैल्यू 5 है। तो पहली बात आप नोट कर लो, जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री कम आई है डिवाइज़र की डिग्री से। दूसरी बात, आप चेक करना चाहते हो कि क्या डिवाइज़र को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करें और 5 ऐड करें, ये मिल जाएगा। चलिए चेक करते हैं। हम डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करने वाले हैं क्वोशिएंट से और रिमाइंडर इसमें ऐड कर देते हैं, और देखते हैं क्या सॉल्व करने पर ये आएगा। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 5। आप देख लीजिए वही आ गया। तो आई होप को आपको क्लियर हो गया है कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है पॉलिनोमियल्स की। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो हम किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल आती है यहाँ पर और एक पॉलिनोमियल आती है यहाँ पर। इसे हम px बोलते हैं, इसे हम gx बोलते हैं, इसे हम qx बोलते हैं, इसे हम rx बोलते हैं। और इनमें रिलेशन क्या होता है, इनमें रिलेशन होता है px इज़ इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx की जो डिग्री होती है वो डिवाइज़र की डिग्री से छोटी होती है। तो आई होप अभी आपको डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स क्लियर हो गया है। कभी कभी आपको क्लास में, स्कूल में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि मैं इतने सिंपल मेथड से बताऊँ कि आपको यहाँ मैथ बड़ी इजी लगने लगे। तो मैथ को मैं इजी बना दूँगा जो भी लेक्चर्स हैं उनके ज़रिए से, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैथ को आप इजी बनाओगे अपनी प्रैक्टिस से भी।
तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेक योर मैथ्स ईजी। बिना प्रैक्टिस के मैथ बहुत ईजी बन नहीं पाएगी, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, मैथ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।